नमस्ते, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज। आशा नहीं विश्वास है आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और संरक्षित होंगे। और अभी हम पहुंच गए हैं बेगूसराय जिला के वछवारा विधानसभा का एक छोटा सा गांव, बिल्कुल हम कहें तो सुदूरवर्ती गांव भरौल। और यहां पे आप जैसा कि जानते हैं कि एक लाइफ केयर फाउंडेशन नाम से एक ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य के लिए अनवरत रूप से काम कर रही है। और मैं पहुंचा हूं उस लाइफ केयर फाउंडेशन के क्लिनिक में। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, अब हम यहां से कैमरा जूम करेंगे और मेरे पीछे ये पूरा दृश्य है सैनिटाइजर का। और मेरे पीछे हम क्या कहें आपको, एक समाज सेवी, एक युवा, एक किसान और पूरे मुंबई की फिल्म सिटी को इन सुदूरवर्ती देहातों में लाने वाले संगीत प्रेमी सुभाष कुमार ईश्वर और कंगन भैया। और कंगन भैया अपने हाथ से भी आप देख सकते हैं वो दवाइयों को व्यवस्थित कर रहे हैं, क्योंकि अब समय होने वाला है। ये क्लिनिक खुल चुका है और यहाँ पे डॉक्टर साहब आएंगे और यहाँ लोगों को इलाज किया जाएगा। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है इस कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण महामारी के बीच में। सर, हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। भैया नमस्ते और आपका स्वागत है। अभी आपको पूरे बिहार के दर्शक देख रहे हैं और हम आज कई मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि आपने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट डाला कि इस कोरोना संक्रमण महामारी के बीच में राजनीति, कूटनीति और लूट नीति, इन सबों से बचे। इस पे आपका क्या राय है? आपने किस उद्देश्य से इस पोस्ट को डाला? ये मेरा तो पहले से ही आप जहाँ पे खड़े हैं, ये 10 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये भरौल लाइफ केयर एक छोटा सा संस्था है जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ कोई कहीं किसी से दान लेके ये काम नहीं किए। जो मेरे पास हैं, आप देखते भी होंगे पोस्ट के माध्यम से मैं लिखता हूँ, जो मेरा है वो तेरा है। जो मेरे पास है वो सबों का है। हाँ, वो सबों का है, पूरे बिहार वासियों का। तो पूरे बिहार वासियों का है, पूरे देशवासियों का है, गांव वासियों का है। और मैं भी जो हूँ, मैं सबके लिए हूँ। और भगवान ने मुझे जो दिया है, मैं चाहता हूँ कि अपना भाव, अपना जो समय जो है उन गरीबों तक पहुँचे जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं। उन गरीबों तक पहुंचे जहां लोग पहुंच नहीं पाते। अच्छा, आज मैं किन से बात कर रहा हूं? एक समाज सेवी कंगन से, एक संगीत प्रेमी कंगन से। आप एक मर्तबा आपने वछवारा से अपनी उम्मीदवारी भी दी, तो एक राजनीता कंगन से, या फिर आजकल जब हम आपको देखते हैं तो आप एक किसान के रूप में हम लोग के बीच आ रहे हैं। क्या एक किसान कंगन से? आज मैं किन से बात कर रहा हूँ? नहीं, राजनेता शब्द तो आपने गलत बोला। मैं कभी किन्हीं भी किसी पार्टी के दफ्तर में या किन्हीं नेता से मैंने टिकट उकट के लिए कभी गया नहीं। और मैं तो यहाँ से जो बछवारा विधानसभा से चुनाव लड़ा, अपनी विधायकी दी थी, अपना हाँ उम्मीदवारी दिया था। मैंने तो निर्दलीय उम्मीदवारी दिया था। मैं देख रहा था कि एक सामाजिक कार्यकर्ता का एक क्या महत्व है लोकतंत्र में। इसके लिए मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा। तो मेरे लिए तो वो सभी प्रिय हैं जो मुझे इस परिस्थिति में भी जितने लोग मुझे यहाँ वोट दिए, मैं तो उन सब का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन साथ ही मैं एक विधानसभा नहीं, मैं अगल बगल के जितने भी लोग हैं, बिहारवासी हैं, चाहे समस्तीपुर ज़िला के लोग हैं, बेगूसराय, हर लोगों के दुख का मैं साथी बनना चाहता हूं। और किसानों का एक ऐसा रूपरेखा तैयार करना चाहता हूं जो किसानों के हित में हो। हमारे देश की आबादी का 75% जो है सो किसान लोग हैं और उनके दुख दर्द को देखते मैं उनका दुख दर्द में चाहता हूं कि मेरा कुछ सहयोग हो सके। मैं किसानों के हित के लिए उनका फार्मिंग और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तीनों व्यवस्था को सुदृढ़ करके उनका जो पारंपरिक व्यवस्था है
उस व्यवस्था को मैं चाहता हूँ कि सुदृढ़ हो और उनका आय दोगुना नहीं चौगुना हो, ताकि वो दिल्ली, पंजाब, अभी हैदराबाद, ये पिछले कई दिनों से जो बंद हैं, मैं तो उनके लिए बहुत परेशान हूँ। अगर मेरे पास उतना कुवत रहता और व्यवस्था रहता तो मैं हर बिहारी को मैं अपने घर तक पहुँचा देता और कहता कि मेरे बिहार के भाइयों, आप बिहार से बाहर मत जाओ, यहाँ अपने खेत में काम करो और बाहर जितना काम करते हो उससे दुगुना 3 गुना लाभ तुझे आपके घर में ही रह के मिलेगा। और ये तो पूरा जो देख रहे हैं, ये जितने भी दवा हैं, लगभग 100-125 तरह के दवा हैं, एंटीबायोटिक से लेके, खांसी वाला सिरप से लेके, प्रोटीन पाउडर से लेके, जितने भी देख रहे हैं दवा है, सब ये कोई बेचने के लिए नहीं है। ये सारे दवा जो हैं यहाँ के गरीब जनता के लिए है। लगभग कहाँ तक के लोग आते होंगे यहाँ पे? इधर रोसड़ा, हसनपुर, बिथान, दलसिंह सराय, मंसूर चक, आसपास के गांव के लोग, सारे लोग आते हैं। जब कभी हो सकता है कोई दवा यहाँ ख़त्म हो जाते हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि पॉकेट जो है सो कुछ मतलब ये में कमज़ोर हो गया। आपने सर अभी बात की पूरे मतलब बिहार नहीं, आपने भारत का मैप मेरे सामने रखा और कई ऐसे शहरों का नाम लिया जो शहर नगर पंचायत ही नहीं, नगर परिषद, नगर पालिका और महानगर को निरूपित करते हैं। तो सर आपने, हम जैसा मुझे जानकारी मिली है, आप परसों से एक नंबर शेयर किए हैं, टोल फ्री नंबर है और एक अपना पर्सनल नंबर भी दिए हैं और आपने उन लोगों से ये निवेदन किया है कि आपसे वो लोग संपर्क करें। इस नंबर देने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, हम उसको जानना चाहेंगे। ये नंबर देने के पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि दुखिया जो हैं, जो ओरिजिनल में हमारे बिहार के, हमारे बेगूसराय के, समस्तीपुर के आसपास के लोग हैं, अगर हमें डायरेक्ट बात करेंगे तो मैं उनका दुख दर्द जो है सो समझूंगा। और मुझे लगता है कि अभी तक जितने भी लोग मुझसे बात लगभग कितने संख्या सर कुछ बता सकते हैं? जब से ये बंद हुए हैं तब से मुझे लगता है कि वो 1000+ होंगे। लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 1 से लेके अभी तक, लॉकडाउन 1 से 2 तक लगभग 1000 लोग को मैंने व्यवस्था किया है। उनको कहीं न कहीं रहने का, खाने का, उनको अगर नौकरी छूट गया है तो नौकरी का। और आज सुबह से हमारे देश के कई उद्योगपति का आशीर्वाद मुझे मिला है, जिन्होंने बोला है कि मेरे कंपनी के गेट तक आप अगर उनको भिजवा दें तो मैं उनको रहने, खाने और नौकरी का भी इंतजाम कर दूंगा। बद्दी में भी 2-3 कंपनियां। लगभग किन किन शहरों से फोन आया है? हैदराबाद से तो बहुत ज़्यादा आया है, बेंगलोर से आया है और मुंबई से भी आया है। तो मुंबई में तो किन्हीं को परेशानी नहीं होने दिया है। मुंबई में क्या है कि हमारे मित्र लोग जो बड़े जगहों पर हैं और बड़े बड़े व्यवस्था में हैं, उन्होंने जो पीछे जिनसे हमारा संबंध था, उन्होंने व्यवस्था अच्छी तरह किया। और चंडीगढ़ में भी अच्छा हुआ है, पानीपत में अभी बात हुआ है। एक हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने कहा कि मेरे तक भेजवा दीजिए। पानीपत में भी उन्होंने बोला है कि मैं उनका व्यवस्था करूंगा। और चंडीगढ़, बद्दी और अम्बाला, इधर भी मैं कई जगहों पर बात किया है। और आगे जो है सो मैं दूसरा भी नंबर दूंगा कि उस जगह पे किन से बात करेंगे तो उनका व्यवस्था हो जाएगा, वो भी दूंगा मैं। चलिए, ये तो महानगर की बात थी। आपने अपने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गारोदपि गरीयसी, और यहाँ के लिए आपका क्या पूरा योजना परियोजना है, इन सभी बातों को जानेंगे। यहाँ के लिए तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे कोई आप तो आ गए, संजोग की बात है। मैं तो इसको अच्छा नहीं मानता हूँ कि किसी को दे करके कुछ, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ करके आपसे सामने नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपने पूछ रहे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि किसी को कुछ देते हुए अखबार में, मीडिया में, चाहे फेसबुक पे फोटो नहीं जाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। जितना भी मेरा ज़मीन बिक जाए, मेरा घर बिक जाए, ये मंजूर है, लेकिन ये मीडिया में नहीं जाना चाहिए कि हम किसी का खांसी का सिरप दे रहे हैं तो मास्क ऐसे दे करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सैनिटाइज़र दे करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और हज़ारों हज़ार के संख्या में यहाँ से लाभार्थी हज़ारों ये कोरोना के हैं, लेकिन और अगर ऐसे जोड़िएगा तो लाखों में होंगे। इसका जो है सो गिनती नहीं है।
और हमारे पास भी गिनती नहीं है, और मैं वो गिनती करने का मेरा कोशिश भी नहीं है और सोच भी नहीं है। और आगे मैं जितने भी यहाँ के समाज सेवी हैं, इर्द गिर्द जानने वाले पहचानने वाले, मैं उनसे एक चीज़ मैं विनती करता हूँ कि वो कृपया करके उन गरीबों के हाथ में कुछ दे करके फ़ोटो ना खिंचाएं। मुझे इससे बहुत दुख होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बेचारे का ऐसा दिन है जो आपका एक 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया का सामान लेकर के उनका गरीबों का मजाक उड़ाना, गरीबी का मजाक, गरीब हाँ गरीबों का गरीबी का मजाक उड़ाना ये। चलिए सर, अंतिम प्रश्न हम आपसे जानेंगे कि इस कोरोना के वैश्विक महामारी के दौर में आपके द्वारा क्या संदेश होगा पूरे बिहार नहीं, जहां तक आपके चाहने वाले हैं और जो एक समाज सेवी कंगन को जानते हैं, एक संगीत प्रेमी कंगन को जानते हैं, एक उद्योगपति कंगन को जानते हैं, या फिर हम कहें एक किसान कंगन को जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक किसान के रूप में भी जानते हैं। उन सबों के लिए आपका संदेश क्या होगा? हमारे जितने भी बिहार वासी हैं, बेगूसराय वासी, समस्तीपुर गांव के जितने भी भारत देश के जितने भी ये वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, सबों के लिए मेरा दुख भरा संदेश है। सभी अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रूप से ये कोरोना से जूझने के लिए अगर कोई मदद कर सकते हैं तो वो दूसरों को मदद करें। और इस दुख के घड़ी में कोई तरह का राजनीति नहीं, कूटनीति नहीं, लूट नीति नहीं होना चाहिए। और मैं बिहार के लोगों से आज जो पूरे देश में है कि वो लाख आदमी बॉम्बे में हैं, लाख आदमी वहाँ दिल्ली में खड़े हैं, ये जहाँ हैं वहीं रहें, और जो यहाँ आ गए हैं वो अपने खेत में काम करें। ये अपना खेत में काम करके भी वो अपना घर परिवार भरण पोषण स्वस्थ रूप से कर सकते हैं। और मुझसे जहाँ तक हो सकता है, जो बाहर हैं, मेरा नंबर जो है सोशल साइट पे दिया हुआ है, मुझसे जहाँ तक बन सकता है मैं उनके लिए करूँगा और निस्वार्थ भाव से करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कर दूँगा तो बाद में उनको हम कहूँगा कि तुम हमें ये कर दो, ऐसा कुछ नहीं। निस्वार्थ भाव से करूँगा। कहीं के भी हैं, ये नहीं बछवाड़ा कहीं लोग, कहीं के भी हैं, मुझसे जो बनेगा वो मैं करूँगा। और आगे मैं किसानों के हित के लिए ये श्री कंगन फूड पार्क करके ये भारत सरकार का योजना है, जो बहुत ही मैं खुशीपूर्वक आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि ये श्री कंगन फूड पार्क जहां किसानों के हित में उनके मटर, दूध, उनका जो खेतों में जो सब्जी होते हैं, चाहे आम, लीची, केला, अमरूद, जो अपने यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जितने पैदावार करते हैं, उनका फार्मिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तीनों का सिंक्रोनाइजेशन करने का हमारा दिल में विचार पहले से था। अभी इसको ज़मीन पर जो है सो लाने का जो है सो कार्य चल रहा है। 6 महीना 7 महीना थोड़ा लेट हो गया कोरोना की वजह से, थोड़ा 1-2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन एक ना एक दिन हम होंगे कामयाब और किसान के हित के लिए अच्छा होगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए और अच्छा होगा, वो और अच्छा से तरीके से कर सकते हैं। और अंत में हम कह सकते हैं कि कोरोना से जंग जीतेंगे हम 100% जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, हाँ, कोरोना से जंग जीतेंगे हम। जी बिल्कुल। मास्क, सैनिटाइजर और लॉकडाउन होके उसके लिए तो मास्क सैनिटाइजर के लिए तो जिनको जब जरूरत हो भरो लाएंगे, उनके लिए यहाँ खुला हुआ है मेरा घर का दरवाजा, कभी भी आ सकते हैं। उसके लिए तो कभी कोई कल भी मैंने लिखा है कि मेरा घर का दरवाजा खुला है, खुला रहेगा। बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने सुना कि मेरे देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती। किसानों को ये संदेश और आम देशवासी, पूरे बिहार प्रदेश के लोगों को और जहां तक लोग फंसे हैं उन सबों को कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें और कोरोना से जंग जीतेंगे हम। ऐसे और भी शख्स से हम मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, लेकिन ये निवेदन फिर हम भी दोहराएंगे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और देखते रहें द यूनिक न्यूज बेगूसराय बिहार।